बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि वज़ारत दाखिला ने TLP को कालादम जमात करार दे दिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल, जबकि वज़ारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक TLP को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालादम करार दिया गया है। अब वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट वज़ारत कानून को भिजवाई जाएगी। वज़ारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। आगे बढ़े आपको बताएं कि पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में शोबा नेटवेयर के मुताबिक नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, बेडवेयर और टॉवल्स की बरामदात में गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतरी आई। मजमूई टेक्सटाइल बरामदात 3 माह के दौरान 5.63% ज़ायद रिकॉर्ड की गई, जबकि बरामदात $4 अरब 52 करोड़ के मुकाबले $4 अरब 77 करोड़ रही। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में कमी ताहम टेक्सटाइल बरामदात बेहतरी की जानिब गामजन है। मजमूई शोबावार रिपोर्ट में टेक्सटाइल बरामदात पहली तिमाही में मुस्बत रिकॉर्ड की गई। टेक्सटाइल के मर्कजी सेक्टर नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, बेडवेयर और टॉवल्स बरामदात में बेहतरी आई। मजमूई टेक्सटाइल बरामदात 3 महीनों में 5.63% ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मजमूई बरामदात गुज़िश्ता साल $4 अरब 52 करोड़ से बढ़कर $4 अरब 77 करोड़ रिकॉर्ड। नेटवेयर बरामदात 12.21% बढ़कर $1 अरब 42 करोड़। रेडीमेड गारमेंट 6.07% बढ़कर $1 अरब 5 करोड़, जबकि बेडवेयर बरामदात 7.28% बढ़ते हुए $85 करोड़ रिकॉर्ड की गई। तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक टॉवल्स बरामदात 1.44% बढ़कर $26 करोड़ रिकॉर्ड हुई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि कमर्शियल जायदादों के मालिकान के लिए अच्छी खबर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कमर्शियल जायदादों पर आयद 16% टैक्स खत्म कर दिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने बिलाखिर शहरियों का बड़ा मुतालबा मंजूर कर लिया, जिसके तहत कमर्शियल जायदादों पर आयद 16% टैक्स खत्म कर दिया गया। PRA ने कमर्शियल जायदादों के किराए से हासिल होने वाली आमदन पर 16% सेल्स टैक्स आयद किया गया था। सेल्स टैक्स का इतलाक रवा माली साल ही किया गया, ताहम शहरियों की जानिब से किराएदारी पर टैक्स की मुखालफत की गई। मुख्तलिफ अदालती फोरम्स की जानिब से इस टैक्स के खिलाफ हुक्म इम्तनाई भी जारी किए गए। शहरियों का कहना है कि अगर अदारे स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इकदाम उठाएं तो ही सिस्टम बेहतर अंदाज में चल सकता है। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब NH96 जड़ावाला में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। हल्के में 24 उम्मीदवार सामने आ गए। 5,62,891 वोटर 23 नवंबर को अपनी पसंदीदा क़यादत का इंतखाब करके कौमी असम्बली में भिजवाएंगे। मज़कूरा सीट PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार राय हैदर अली खान की नाअहली के बाद खाली हुई थथी। NH96 जड़ावाला में हल्का की मजमूई आबादी 8,97,367 नफूस पर मुश्तमिल है। वोटर्स की कुल तादाद 5,62,891 है। इस हल्का में आम इंतखाबात के दौरान राय हैदर अली खान 1,34,724 वोट लेकर कामयाब हुए थे। नून लीगी उम्मीदवार नवाब शेर वसीर ने 92,554 वोट हासिल किए थे। मजहबी जमात के उम्मीदवार सैयद आसफुल्लाह शाह बुखारी ने 8,482 वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर शाहजहां खान ने 12,332 वोट हासिल किए। सानिया 9 मई केस में सजा याफ्ता होने की वजह से राय हैदर अली खान नाअहल हो गए थे। अब 23 नवंबर को इस हल्का में दोबारा से पोलिंग होगी। NH96 के लिए कुल 24 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। राय शहादत खान, मोहम्मद शाहजहां, मोहम्मद बिलाल बदर, मोहम्मद अशरफ चौधरी, मोहम्मद आसिम अफजल, शाहिद इकबाल अवान, सैयद आसफुल्लाह शाह बुखारी, तैमूर अली खान, अरशद महमूद, नवाब शेर वसीर, इरफान शाहद वसीर, कास शहजाद, यासर रजा अवान, राय वकास असलम, असगर अली, राय एजाज हुसैन, महमूद अहमद, रफीउल्लाह खान नियाजी, मोहम्मद आमिर हाफिज खोखर, राय जैगम शहादत, मलक जफर इकबाल, अब्दुल वहीद खान नियाजी, नजाकत अली और अजरा परवीन उम्मीदवार हैं। जड़ावाला की आवाम 23 नवंबर को हक राय दही इस्तेमाल करके अपना मुंतखब करदा नुमाइंदा कौमी असम्बली में भिजवाएंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का सैलाब मुतासरा किसानों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। सैलाब से मुकम्मल मुतासरा 194 मोज़ाजात में ज़राए इनकम टैक्स और करीब 2025 का आबियाना माफ कर दिया गया। तहसील चंद के 87 18 हजारी के बाद शोरकोट के 33 और अहमदपुर सयाल के 30 देही इलाके शामिल हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अहकामात जारी कर दिए। शनियोट के वासियों के लिए अच्छी खबर। प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रियों के लिए अब 4 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सब रजिस्ट्रार 2 नहीं अब 6 दिन बयानात रिकॉर्ड करेंगे। शहरियों वकला ने फैसला खुश आइंद करार दे दिया।
तहसीलदार तनवीर गाजी का कहना था कि चिन्योट के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इससे कबल सिर्फ 2-3 सब रजिस्ट्रार बयान रिकॉर्ड करते थे। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर बयान कल बंद करने का दौरानिया पूरा हफ्ता कर दिया गया है। इस तरह था जी कि पहले हम वीक में 2 दिन जो है वो रजिस्ट्री के बयान कलमबंद कर रहे थे और वो उसमें थर्सडे था और फ्राइडे था 2 दिन। उससे फिर जो है ना वो कुछ मसाइल भी थे, कुछ मुझे शिकायत भी आवाम की तरफ से रिसीव हुई हैं, तो हमने फिर इस पर डिसाइड ये किया है कि डेली बेसिस के ऊपर 24 आवर्स और उसके बाद 7 डेज हम जो है वो रजिस्ट्री के बयान कलमबंद करेंगे। लोगों को ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लाएं। तनवीर गाजी का कहना था कि शहरियों को उसी दिन सारा प्रोसेस मुकम्मल करके रजिस्ट्री मुहैया की जाएगी। रजिस्ट्री करवाने वाले तमाम कवायद मुकम्मल करके साथ लाएं। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन सिटी 41 चिन्योट। खबरदार को असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट शाजिया रहमान का तबादला। शाजिया रहमान को सेक्शन ऑफिसर I&C लगा दिया गया है। सदफ अकबर को असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मुकर्रर कर दिया गया, जबकि मोहम्मद रियाज की बतौर AC गोसरा तैनाती। शीना आजम बतौर असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तैनात कर दी गई हैं। तो दूसरी जानिब तांदियावाला में तैनात एक्सियन वाबड़ा अनायतुल्ला का तबादला कर दिया गया है। अनायतुल्ला को शेखुपुरा रोड डिवीजन फेस्को फैसलाबाद में तैनात किया गया। चौधरी मोहम्मद आरिफ एक्सियन वाबड़ा तांदियावाला तैनात किए गए। चौधरी मोहम्मद आरिफ का हेड क्वार्टर्स फेस्को से तबादला तांदियावाला कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल फेस्को फैसलाबाद ने तबादलों के अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट टीबी इंतजामिया का तलबा तालिबात की टीबी स्क्रीनिंग का फैसला। ज़रा यूनिवर्सिटी और GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ज़रिए तालीम और हॉस्टल में रिहाइश पसीर तलबा की स्क्रीनिंग की जाएगी। टीबी की तशखीस के बाद मुतासरीन को मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट टीबी अफीसर डॉक्टर सलमान का कहना था कि ज़रिए यूनिवर्सिटी और GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सबसे बड़े तालीमी अदारे हैं, जहां पर न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि गिरदोनवा से भी नौजवान हसूल इल्म के लिए रुख कर रहे हैं। ऐसे में हॉस्टल में रहाइश पजीर तलबा तलबात टीबी का शिकार हो सकते हैं। GC यूनिवर्सिटी है और हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें तलबा की काफ़ी ज़्यादा तादाद है और ख़ासकर हॉस्टल्स में एक कमरे में 4 से 5 लोग रहते हैं। तो इस तरह के जब हालात हों तो उसमें टीबी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो हमारा इरादा है, प्लान है पूरा, जिसके लिए हम जो प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है उसको अपनी गुजारिशात भेजेंगे। इसी बुनियाद पर फैसला किया गया कि ज़रिए यूनिवर्सिटी और GC यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम तलबा तलबात और हॉस्टल में रहाइश पजीर तलबा की TTB स्क्रीनिंग की जाए। इसलिए पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इंतजामिया से राब्ता किया गया है ताकि तशखीस बर वक्त हो सके और इलाज को मुमकिन बनाया जा सके। अभी भी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में हमारे जो टीबी स्क्रीनिंग कैंप्स हैं वो चल रहे हैं। हमने 10 कैंप्स अरेंज किए हैं जो कि 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक चलने हैं फैसलाबाद की मुख्तलिफ तहसील में। टीबी के मरीजों को तशखीस के बाद इलाज तक की मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। कैमरामैन ईमान अली के साथ अजहरदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत पंजाब की जानिब से कारोबारी अफराद की सहूलत के लिए अहम कदम। अराज़ी के इस्तेमाल में तब्दीली, इमारात के नक्शे और तामीरात के इजाजतनामे घर बैठे हासिल हो सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर ने जिला कौंसिल में E-पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। अब सरकारी दफातर के चक्कर खत्म। हुकूमत पंजाब ने कारोबारी तबके की सहूलत के लिए E-पोर्टल का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने जिला कौंसिल में इस निजाम का इफ्तिताह किया और कहा, अब शहरियों के काम सुर्ख फीते में नहीं अटकेंगे बल्कि चंद क्लिक्स में घर बैठे मुकम्मल होंगे। गवर्नमेंट का एक बड़ा ऐसा निज़ाम है जिसमें जितने भी आपके जो आपको पता है कि जो भी बिल्डिंग आप बनाते हैं, मार्क यूनिट लगाते हैं, पंप लगाते हैं, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लगाते हैं, कि जो भी जिसकी जुरिस्डिक्शन लेट से जो आपकी सोसाइटीज़ को अप्रूवल लेते हैं, तो ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम आ गया। उसमें आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू उसकी जो फिर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट की फीसेज हैं, कन्वर्जन है, वो सारी अब जो है ना जो ऑनलाइन होगी। चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल अकरम परवाना ने बताया कि ई-बेस पोर्टल के जरिए 50 से ज्यादा कारोबारी सरगर्मियों के NOC और इजाजतनामे ऑनलाइन जारी होंगे। अब अराजी के इस्तेमाल में तब्दीली, इमारतों की नक्शों की मंजूरी और तामीरात की इजाजत के लिए लंबी कतारों से मुकम्मल जान छूट जाएगी। जी बिल्कुल, इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है इसके इंशाल्लाह फुल और मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी होगी और इसमें किसी किस्म की कोई जो है वो जो शहरी हैं, हमारे पब्लिक है, उनको किसी किस्म की ऐसी कंप्लेंट्स नहीं आनी भी नहीं चाहिए और आएंगी भी नहीं, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है और इनमें जो पहले लोगों को मुश्किलात पेश आती थी और इस सिस्टम के तहत वो लोगों को मुश्किलात काफ़ी हद तक वो आसान हो जाए।
जिला इंतजामिया के मुताबिक प्रोग्राम शफाफियत, सहूलत और वक्त की बचत की नई मिसाल कायम करेगा। शहरी अपनी दरखास्तों को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकेंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। हुकूमत की इम्पोर्टर्स के मसाइल पर नजर पड़ गई। इस्लामाबाद में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास तलब। इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में अहम तरमीम किए जाने के इम्कानात हैं। सदर फैसलाबाद चैम्बर शेख फारूक यूसुफ ने 12 मसाइल की निशानदही की थी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में इम्पोर्ट पॉलिसी आर्डर में अहम तरमीम किए जाने के इम्कानात। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख फारूक यूसुफ ने 12 कस्टम क्लियरेंस मसाइल पर आवाज उठाई थी कि कैसे कस्टम की क्लियरेंस सिस्टम कारोबार मुतासर कर रहा है। शेख फारूक यूसुफ का कहना था कि इनवाइसिस का मसला और सुस्त सिस्टम कारोबार मुतासर कर रहा है। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी इंडस्ट्री जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने में सपोर्ट कर रही है और इंपोर्ट के जरिए ऐसी प्रोडक्ट आ रही है, रॉ मटेरियल आ रहा है, मशीनरी आ रही है, तो इसको ईज देने से इनफैक्ट एक्सपोर्टर्स को ईज देने के मुतरादफ होगा। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और होपफुली इसमें वो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। ताजर बरादरी की जानिब से इम्पोर्ट पॉलिसी आर्डर में मुस्बत तरमीम करके बेहतरीन इस्तेलाहात का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन मलक इरफान के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टैक्सी में इलेक्ट्रिक बसों के स्टॉप की मंजूरी। टोबा से कमालिया रूट पर 39 स्टॉप मंजूर कर लिए गए, जबकि टोबा से गोजरा रूट पर 31 स्टॉप की मंजूरी दे दी गई। टोबा टैक्सी को मिलने वाली इलेक्ट्रिक बसें इब्तदाई तौर पर टोबा से कमालिया और गोजरा तक चलाई जाएंगी। सब्जी मंडी के करीब चार्जिंग स्टेशन की तामीर जारी है, तो इलेक्ट्रिक बसों के लिए स्टॉप भी मंजूर कर लिए गए। आरटीए सेक्रेटरी मोहसिन रियाज का कहना है कि कमालिया के 39, गोजरा के लिए 31 स्टॉप मंजूर किए गए हैं, जिनकी तामीर का जल्द आगाज हो जाएगा। तमाम नवंबर के आखिर तक बसें चलने का इम्कान है। ये चार्जिंग स्टेशन बिल्कुल हमारे कंस्ट्रक्शन जारी है और इस हवाले से तकरीबन हमारा जो सिविल वर्क है वो नियर टू कंप्लीशन है और उसके बाद सिर्फ चार्जिंग जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगनी है। और इसके अलावा जो आप बस स्टॉप से हैं वो हमारे 2 रूट्स हैं, जिन पे एक जो कमालिया वाला रूट है उस पर तकरीबन हमारे 39 के करीब बस स्टॉप्स बनने हैं और जो गोजरा का रूट है उस पर 31 बस स्टॉप्स बनेंगे और ये दोनों साइड पे रोड के बनेंगे। उस तरह हमारे फाइनलाइज हो चुके हैं और अब ऑलमोस्ट इनकी टेंडरिंग जारी है और इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। टोबा से गोजरा जाने के लिए मदीना कॉलोनी, अल हलाल चौक, रेलवे स्टेशन, शहबाज चौक, दरबार, भलेर पुली, त्रांडी, गोजरा बाईपास स्टॉप, कायमपुर, सीओवाल, चक 319 फाटक, चक 318, चक नंबर 287 जीम-बे शामिल है। जानीवाला 88 फाटक, काला पहाड़ 286 फाटक, 284 फाटक स्टॉप भी मंजूर। नूरपुर चक नंबर 301, चक नंबर 299 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स स्टॉप, गोजरा बाईपास प्लॉट स्टॉप, न्यू प्लॉट, रेलवे स्टेशन मोड़, गोजरा फाटक, एमसी हाई स्कूल, मोती मस्जिद, एमडी कॉलेज खवातीन का स्टॉप भी मंजूर किया गया। से कमालिया के लिए फॉरेस्ट पार्क, ग्रेजुएट कॉलेज, स्टेडियम, मॉडल बाजार, एमसी ऑफिस, शहबाज चौक, लारी अड्डा, डीसी ऑफिस, नादरा ऑफिस, सब्जी मंडी, डीएचक्यू अस्पताल, टेफ्टा कॉलेज स्टॉप मंजूर किया गया। बिरियावाला, डब्बावाला, नागरा, नागरा पुल, न्यू सराबा चक नंबर 517, पुराना सराबा चक नंबर 291, सर्व फाउंडेशन अस्पताल के मुकाम पर भी बसें जाएंगी। रजाना, थाना रजाना चक नंबर 63 और 64, लुंडू पुल, खोखरावाला चक नंबर 268, मिल मोड़, 70 वाली, भटिया, सरफराज मोड़, वापडा ऑफिस के स्टॉप भी मंजूर किए गए। नादरा ऑफिस, मुख्तार मार्की, गला मंडी, पुराना बस अड्डा, थाना मोड़, 3 नंबर चुंगी, डीएचक्यू अस्पताल, जनरल बस स्टैंड के मुकाम पर भी इलेक्ट्रिक बसें स्टॉप करेंगी। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की मुतवक्के आमद के पेश नज़र टोबा टेक सिंह झंग वन वे रोड की तामीर का काम तेज करने की हिदायत कर दी गई। 7 अरब से ज्यादा के बड़े मंसूबे के लिए महकमा हाईवे की निगरानी में शहर के अंदरून वन रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। मॉडल बाजार से सब्जी मंडी तक रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। महकमा हाईवे की निगरानी में वन डे रोड की तामीर के काम का आगाज कर दिया गया है। महकमा हाईवे के मुताबिक वन डे सड़क की चौड़ाई 60 फीट है। मॉडल बाजार से सब्जी मंडी तक सड़क की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की आमद से कबल सड़क की तामीर मुकम्मल हो गई। वन डे सड़क की तामीर 7 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद का मंसूबा है। खबर दें आपको कि नॉन कस्टम पेड और टेम्पर्ड गाड़ियों की पकड़ धकड़ का मामला वफाकी टैक्स मोहतसिब का एक्साइज समेत सूबे महकमों की जानिब से कार्रवाइयों पर इजहार बरहमी। कस्टम और टेम्पर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का मामला वफाकी टैक्स मोहतसब का एक्साइज और दीगर सूबाई महकमों की जानिब से नॉन कस्टम पेड और टेम्पर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर इजहार बरहमी। वफाकी टैक्स मोहतसब हुकाम के मुताबिक नॉन कस्टम गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ कस्टम्स हुकाम कर सकते हैं। नॉन कस्टम व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाइयों का अख्तियार सिर्फ वफाक के पास है। एक्साइज और दीगर अदारे कार्रवाइयों में मावनत कर सकते हैं। अदारे पकड़ी जाने वाली नॉन कस्टम गाड़ियां और केसेज FBI को मुंतकिल करने के पाबंद हैं। वफाकी टैक्स मोहतसब ने हदायत की कि सूबाई महकमे ज़ेरे इल्तवा केसेज
پیچز اور وہیکلز فوری طور پر کسٹمز کو منتقل کر دیں۔ کیمرامین سلیم راجپوت کے ساتھ عمیر اعظمت، سٹی 41۔ فیصل آباد ڈویژن مسائل کا گڑھ بن گیا، پارک اور روڈز خستہ حال، گوجرا میں اہم شاہراہوں پر تجاوزات کی بھرمار۔ فیصل آباد میں تھانہ منظور آباد کو جانے والا روڈ تباہ حالی کا شکار، سڑک پر گہرے گڑھوں اور نوکیلے پتھروں سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، شہریوں نے اعلی حکام سے روڈ کی فوری مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد غلام محمد آباد میں قائم شہباز شریف پارک خستہ حالی کا شکار، پارک میں جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب انتظام بھی نہیں، شہری سیر و تفریح کے لیے پارک سے بھی محروم ہونے لگے۔ پی ایچ اے کی عدم توجہ کے باعث پارک کی ابتر صورتحال، شہریوں کا پارک کی حالت کو بہتر کرنے کا مطالبہ۔ گوجرا شہر کے اہم چوراہوں پر بھی تجاوزات کی بھرمار، ڈاک خانہ چوک، کاموالا، گڑا خانہ پر ریڑھی بانوں اور رکشہ ڈرائیوروں نے ڈیرے جما لیے، سبزی منڈی چوک میں ریڑھی بانوں اور رکشہ ڈرائیوروں نے سڑک میں پارکنگ بنا لی۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا تجاوزات کے خلاف آپریشن نہ ہو سکا، مختلف اسکیموں میں تجاوزات کی بھرمار، پیپلز کالونی ایکسٹینشن غلام محمد آباد سے تجاوزات کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ فیصل آباد ریلوے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ممبران کی فائلز مسنگ اور ڈپلیکیٹ ہونے کا معاملہ، سوسائٹی میں ڈپلیکیٹ فائلز کے معاملے پر فیکٹ فائنڈنگ تحقیقات بھی جاری۔ دوسری جانب کنوینس کیئر ٹیکر نے قبضہ اور تجاوزات مافیا کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا۔ جنگ میں فیسکو کی غفلت تاجروں کے لیے درد سر بن گئی، ریل بازار، مین بازار اور پھولوں والا چوک سمیت متعدد مارکیٹوں میں لٹکتی تاروں کے گچھے وبال جان بن گئے، اہم مارکیٹوں میں حادثات معمول بن گئے۔ فیصل آباد میں غیر قانونی ہفتہ بازار لگنے کا سلسلہ تھم نہ سکا، جگہ جگہ ہفتہ وار بازار کے تو قائم، شیخوپورہ روڈ پر جمعہ بازار پر دھڑلے سے خرید و فروخت جاری ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ کا ٹیکو پارک انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا، شہر کے بڑے اور تاریخی پارک میں جھیل، خشک پل زمین بوس ہو چکا ہے، ورثہ قرار دیے جانے والے تفریحی مقام سے جاگنگ ٹریک غائب، جا بجا جھاڑوں سے حسن ماند پڑ گیا۔ توبہ ٹیک سنگھ کی پہچان ٹیکو پارک غفلت کا شکار ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے پاس بنایا جانے والا تاریخی پارک شہر کا بڑا اور قدیم ترین پارک ہے، جہاں کی جھیل خشک جبکہ جھیل پر تعمیر پل زمین بوس ہو گیا۔ پارک میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر۔ پارک ہمارا تاریخی پارک ہے اور ٹوبا کا سب سے پہلا پارک ہے، اور جس شخصیت کے نام پہ یہ بنایا گیا تھا ٹیک سنگھ، اور اس لحاظ سے نا اس کو برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ یہ اب بہت سے لوگ آنا کم ہو گئے ہیں، یہ فیملیاں آتی تھی، لیکن اس کی یہ جو حال ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو بحال ہونا چاہیے تاکہ یہ جو تاریخ ہے یہ ہماری جو ہے نا یہ رہنی چاہیے، زندہ رہنی چاہیے۔ سکھ بزرگ ٹیک سنگھ مسافروں کو پانی پلایا کرتے تھے، اسی مناسبت سے اس پارک میں گھڑے اور کنویں کا ماڈل بھی بنایا گیا ہے۔ سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد توبہ ٹیک سنگھ آئیں تو اس پارک کا رخ ضرور کرتے ہیں۔ جب ٹوبہ ٹیک سنگھ کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے یہ ٹیکو پارک کا ذہن میں آتا ہے۔ یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے، لیکن ابھی اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، تو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹیکو پارک ٹوبہ انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار ہے، تاریخی پارک کی حالت بہتر کرنے سے اس کی رونقیں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں۔ کیمرامین حماد جمیل کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 توبہ ٹیک۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت